हाय, मेरा नाम है पीयूष और आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। और आज मैं आपको कॉन्टिनेंटल जीटी की सिंगल सीट के बारे में बताऊंगा और उसे दिखाऊंगा। तो आपको जब बाइक खरीदते हो तो साथ में मिलती है ये डबल सीट। प्रैक्टिकली ये सूट भी ज़्यादा करती है क्योंकि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में कहीं ना कहीं अपने साथ पीछे किसी और व्यक्ति को, पिलियन को बैठाना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने हमें ये डबल सीट लगा के दी है। पिछली बार जब कॉन्टिनेंटल 535 आई थी तो उसमें उसने सिंगल सीट लगाई थी और बहुत ज़्यादा उस बाइक की बिक्री नहीं हुई थी, क्योंकि कई बार मैंने ही लोगों को सुना था उस टाइम की, उनका कहना था कि यार इतनी महंगी बाइक और सिंगल सीट, तो सिंगल सीट का हम क्या करेंगे। तो इस बार जब 650 सीसी आई तो रॉयल एनफील्ड में उसमें डबल सीट लगाई और ये है वो सीट। ये सीट आपकी सिंगल सीट से थोड़ा चौड़ी ज़्यादा होती है और इसमें पैडिंग भी ज़्यादा होती है आपकी सिंगल सीट से। साइड से जिसकी सबसे बड़ी डिज़ाइन में कमी है वो ये है कि सामने तो ठीक है, बट जो पीछे का हिस्सा है इसका ये नीचे की तरफ कर्व लिया हुआ है। तो इस वजह से जो पिलियन पीछे बैठता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये सीट जो है, सीट होती है ऐसी पिलियन वाली होनी चाहिए जो कि ऊपर की तरफ थोड़ा कर्व ली हो, जिससे कि उसको बैक में सपोर्ट मिले। क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो तो इनर्शिया की वजह से उसका अपर पार्ट जो है, जो पिलियन पीछे बैठा उसका पीछे की तरफ जाता है। तो जब सीट जो है वो ऊपर की तरफ कर्व ली हो तभी जो है आपका सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें इन लोगों ने नीचे की तरफ कर्व दे दिया है। तो इस वजह से जो पीछे पिलियन बैठा रहता है उसको ऐसा लगता है कि वो रोल हो जाएगा पीछे की तरफ। और ख़ासकर जब आपकी जो बाइक है वो एक्सेलरेशन में बहुत अच्छी हो, स्पीड में बहुत अच्छी पावरफुल इंजन हो, तो ऐसे में ये समस्या और बढ़ जाती है पीछे बैठे आदमी के लिए। अगर एकदम से आप एक्सेलरेट करो बाइक को तो पीछे की तरफ रोल होने लगता है। इसमें बैक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा अगर ये स्ट्रेट भी होती तो चलो कुछ ठीक था, इसने इन लोगों ने इसमें ऐसा डिज़ाइन किया कि पीछे की तरफ कर्व दे दिया है। तो उल्टा जो पीछे बैठता है उसके लिए और तकलीफ बढ़ जाती है, और अगर तेज़ स्पीड हो तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो और जो साइलेंसर्स हैं वो कॉन्टिनेंटल 535 में थोड़ा नीचे थे, लेकिन 650 में इन लोगों ने काफ़ी ऊपर साइलेंसर दे दिया है। इस वजह से आपका जो फुट रेस्ट है, पीछे का फुट पैक, वो भी ऊपर की तरफ उठ गया। तो जब इसमें कोई बैठता है तो पैर काफ़ी ऊपर हो जाते हैं उसके, और पीछे की तरफ कर्व लिया हुआ है तो उसका जो पोजीशन है इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि या तो वो आगे झुका रहे तो ठीक है, सेफ रहेगा, कंफर्टेबल तब भी नहीं रहेगा। और अगर वो हल्का स्ट्रेट होने की कोशिश करता है और तो जो सीट है इसकी वजह से वो पीछे रोल होने लग जाता है एक तरह से, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। और इसमें ग्रैब रेल है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आपके बैक को सपोर्ट करे। तो ओवरऑल ये डबल सीट है। सामने वाले राइडर के लिए तो ठीक है, पिलियन के लिए काफ़ी कष्टदायक होती है। लाइट वेट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी है। और ये है जो जाके फिट होता है आपके बाइक में। और ये तो काफ़ी बेसिक सीट है, डिज़ाइन में कुछ कमी भी है सीट में, जैसा कि मैंने बताया पिलियन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग अपनी इस सिंगल सीट के बारे में। तो इस सिंगल सीट में दो पार्ट होते हैं। पहला तो ये सीट, और दूसरा इसका ये पीछे काउल जो है। काउल जो है वो प्लास्टिक का होता है, और अगर आप सिंगल सीट लगाना चाह रहे हो तो ये काउल आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये काउल जो है वो 2500 का है, प्लास्टिक का है पूरा, और पेंट भी अच्छा है इसका, और मजबूत भी है, स्ट्रांग लगता है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का है तो लगता है कमज़ोर हो। तो
काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग रहता है इस काउल का। और मैट फिनिश नहीं है ये, ग्लॉसी है ये और मजबूत है। तो इसमें सीट में अगर आपको इसको फिट करना है तो बहुत इजी रहता है। सिर्फ 3 स्क्रूज रहते हैं जो आपको इसमें लगाने होते हैं और ये सीट से फिट हो जाता है। 2500 का है ये। और ये है सिंगल सीट, ये 3200 की पड़ी थी मुझे। ये जो आपकी डबल सीट है जो डिफ़ॉल्ट मिलती है उससे चौड़ाई में थोड़ा कम है और पैडिंग भी उससे थोड़ा कम है। इसकी पैडिंग थोड़ा कर्व ली हुई है। ये लगभग प्लेन जाता है। तो साइड से ये ऐसा दिखता है। और सोलो राइडिंग के लिए, सिंगल राइडर के लिए अगर आपने इसको लगा के रखा है तो आप दूसरा राइड इसमें आदमी नहीं बैठा सकते हो बाइक में। लेकिन ये बाइक को ज़्यादा कूल बनाता है। बाइक के लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं सिंगल सीट में। अगर आप सोलो राइड करते हो तो ये आपको डबल सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। भले ही उसमें पैडिंग ज़्यादा है लेकिन उसके बाद भी आश्चर्यजनक रूप से ये सीट जो है उससे विड्थ में भी कम है लेकिन कंफर्टेबल ज़्यादा रहती है। आप चाहो तो इसको चलाते रहो। अगर आपको बीच में सपोर्ट चाहिए तो आप हल्का एडजस्ट होके पीछे से यहाँ से सपोर्ट ले सकते हो। तो हल्का फुल्का एडजस्ट आप अपनी राइड के दौरान करते रहते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। इसका पीछे जो ऊपर की तरफ कर्व है ये काफ़ी बैक सपोर्ट देता है आपको। तो कंफर्टेबल है ये सिंगल सीट। लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है। बल्कि ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650 है इस सीट में ही कंप्लीट लगती है। डबल सीट में कुछ इनकम्प्लीट टाइप का लगता है उस बाइक में, लेकिन जब आप सिंगल सीट लगा लो तो ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गई है। तो लुक्स में भी काफ़ी अच्छी है। बाइक्स का लुक काफ़ी बेहतर हो जाता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, डिफरेंट दिखने लगती है, कूल दिखने लगती है जब ये लगता है बाइक में। और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, काफ़ी सही लगती है सीट मुझे। अगर आप सोलो राइडिंग ज़्यादा पसंद करते हो, वैसे भी जब बाइक कॉन्टिनेंटल GT टाइप हो जो ईज़िली 150+ kmph पकड़ती है तो उसमें मैं पीछे पिलियन बैठाने को ज़्यादा रिस्की भी समझता हूँ। तो वैसे भी ऐसी बाइक्स को मैं कोशिश करता हूँ कि सिंगल ही चलाऊँ, सोलो राइड ही करूँ। तो 99% से भी ज़्यादा टाइम मैं सोलो राइड ही करता हूँ इस बाइक पे। तो ये सीट मैंने इसीलिए ख़रीदी थी और ज़्यादातर यही सीट मेरे बाइक में लगी होती है। और मुझे ऐसा कभी ज़रूरत बहुत ही रेयर लगता है जब पड़ती हो कि मेरे साइड में मेरे बाइक में एक पीछे मुझे किसी को बैठाना हो। तो अगर मुझे शुरू से पता होता है घर से ही निकलते टाइम तब मैं ये डबल सीट लगा लेता हूँ, इसको घर ही में रख देता हूँ। और एक बार अगर इसको मैं लगा के निकल गया हूँ बाहर तो फिर पीछे कोई नहीं बैठ सकता है। ये मेरे लिए अच्छा भी है, कोई उम्मीद भी नहीं करता है फिर कि पीछे बैठे और मैं फ्री माइंड से अपनी बाइक चला सकता हूँ। पीछे से कोई ज्ञान देने वाला या चिंता करने वाला नहीं होता है। तो ये थी सिंगल सीट। अगर आप ये बाइक ख़रीदते हो और सोलो राइड करना पसंद करते हो तो 5700 में टोटल ये पड़ती है। 2500 2500 का ये काउल और 3200 की ये सीट। और अच्छी है, ये कंफर्टेबल है। तो अगर आप चाहो अपनी कॉन्टिनेंटल GT को और बढ़िया लुक देना चाहते हो और सोलो राइड में कंफर्ट ज़्यादा चाहिए तो आप इस सीट को ऑर्डर कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड में 5700 आपको खर्च करने होंगे और ये बढ़िया है। आपको इसे लेने के बाद रिग्रेट नहीं होगा अगर आप सोलो बाइक चलाना पसंद करते हैं। और अगर आप ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर पिलियन को लेकर घूमना होता है तब ये आपके किसी काम की नहीं है। तो ये हैं दोनों सीट। चलिए अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बाय।
Good day and please do subscribe my channel. Bye.